आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल की संरचना। अंडरग्राउंड केबल मुख्यतः 6 भाग से मिलकर बना होता है। सबसे सेंटर में जो भाग होता है उसे हम कहते हैं कोर। उसके ऊपर रहता है इंसुलेशन कवरिंग, उसके ऊपर रहता है मेटालिक शीट, उसके ऊपर रहता है वेडिंग, उसके ऊपर रहता है आर्मरिंग और सबसे लास्ट में रहता है सर्विंग। इन 6 चीज़ों से मिलकर बना होता है अंडरग्राउंड केबल। जो सेंटर भाग होता है उसे कोर या कंडक्टर कहा जाता है। कोर और कंडक्टर। कोर से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ये बेसिकली एल्युमिनियम या तो कॉपर का बनाया जाता है। कोर आर मेड ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम या फिर कॉपर का कोर बनाया जाता है। कोर की जो मोटाई है वो निर्भर करता है कि आप इसमें से कितने एम्पियर का करंट को फ्लो कराइएगा। अगर हम बात करें कोर की टाइप का तो 4 प्रकार का कोर होता है। सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर और 4 कोर। यहाँ पे जो डबल कोर है इसका प्रयोग हम लोग फेज और न्यूट्रल के लिए करते हैं। जो ट्रिपल कोर है इसका प्रयोग हम लोग 3 फेज सप्लाई के लिए करते हैं, जिसमें आर, वाई और बी ये रहेगा फेज और न्यूट्रल। अगर हम 4 कोर की बात करें तो 4 कोर में न्यूट्रल आ जाता है, आर वाई बी इसके साथ न्यूट्रल। इसीलिए हम जो 4 कोर है इसको हम लोग 3.5 कोर भी कहते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल का साइज होता है वो सिंगल कोर से आधा होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 3.5 कोर। सेकंड जो कोर के ऊपर रहता है उसको कहते हैं हम लोग इंसुलेशन कवरिंग। इंसुलेशन कवरिंग हमें बचाता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से या फिर शॉर्ट सर्किट से। जो कोर होता है, जैसे कि अगर हम बात करें डबल कोर का, तो डबल कोर में एक वायर ये हो गया और ये दूसरा कंडक्टर हो गया। इन 2 कंडक्टर के बीच में हम लोग इंसुलेशन मटेरियल को देते हैं ताकि ये 2 कोर आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। सेकंड जो भाग है अंडरग्राउंड केबल का उसको कहते हैं हम लोग इंसुलेशन कवरिंग। अंडरग्राउंड केबल में जो भाग होता है मुख्य 6 भाग, इन 6 भाग का अलग अलग काम होता है जिसके हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। जो सेकंड कोर के ऊपर जो रहता है लेयर उसको कहते हैं हम लोग इंसुलेशन कवरिंग। ये हमें बचाता है प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से। इंसुलेशन मटेरियल जो हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं ये मटेरियल या तो रबर का होता है या फिर इम्प्रेग्नेंट पेपर भी हो सकता है, या फिर वर्निश कैम्बरिंग का भी हो सकता है, या फिर मिनरल कंपाउंड का भी हो सकता है। मिनरल कंपाउंड। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार का इंसुलेशन मटेरियल होता है, बट सबसे ज़्यादा जो केबल में इंसुलेशन के लिए प्रयोग होता है वो रबर होता है, या फिर वर्निश कैम्ब्रिक का भी किया जाता है, या फिर इम्प्रेग्नेंट पेपर का भी किया जाता है। जो तीसरा लेयर होता है अंडरग्राउंड केबल का उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक शीट। ये मेटालिक शीट इंसुलेशन कवरिंग के ऊपर रहता है और
बेडिंग के नीचे रहता है। मेटालिक सीट बेसिकली जो मॉइस्चर होता है या फिर लिक्विड या फिर गैस से प्रोटेक्ट करता है। जो तीसरा भाग है मेटालिक सीट, ये केबल को प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर से, मैकेनिकल डैमेज से, लिक्विड गैस। ये लीड एलॉय या फिर एल्युमिनियम का बनाया जाता है, क्योंकि जो लीड एलॉय होता है ये बहुत लचीला धातु होता है, ताकि हम लोग केबल को आसानी से बेंड कर सके, इसीलिए हम लोग लीड एलॉय या एल्युमिनियम का बनाते हैं। तो बेसिकली जो मेटालिक सीट है ये प्रोटेक्ट करता है केबल को, प्रोटेक्ट केबल from moisture, liquid, gas, mechanical damage, इसके लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो होता है लीड एलॉय या फिर एल्युमिनियम का। ये मेटालिक सीट इंसुलेशन कवरिंग के ऊपर और बेडिंग के नीचे में होता है। जो 4th नंबर भाग होता है अंडरग्राउंड केबल को, उसे हम लोग कहते हैं बेडिंग। बेडिंग का प्रयोग क्रोजन के लिए और मैकेनिकल इंजरी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। बेडिंग बेसिकली ये आपका पेपर टेप कंपाउंड विथ फाइब्रस मटेरियल जैसे जूट, कॉटन का मिक्सर होता है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट केबल from corrosion, mechanical injury, इसके लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो हम लोग पेपर टेप, कंपाउंड with fibrous मटेरियल जैसे कि आपका जूट, कॉटन आदि का हम लोग प्रयोग करते हैं। बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग का प्रयोग करते हैं। आर्मरिंग बेसिकली गैल्वेनाइज्ड स्टील और स्टील टेप का बनता है, जो केबल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम आता है या फिर किसी प्रकार का मैकेनिकल इंजरी ना हो, इसीलिए हम लोग आर्मरिंग का प्रयोग करते हैं। जो सिंगल कोर केबल होता है उसमें हम लोग आर्मरिंग का प्रयोग नहीं करते। आर्मरिंग का प्रयोग हम लोग डबल कोर, ट्रिपल कोर या 4 कोर केबल में करते हैं। आर्मरिंग का काम है प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी जो आर्मरिंग का मटेरियल होता है इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर्मरिंग
आर्मरिंग के लिए जो मटेरियल प्रयोग करते हैं उसे हम लोग गैल्वेनाइज स्टील या फिर स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइज स्टील वायर या फिर स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। जो हाई ग्रेड का केबल होता है उसमें हम लोग गैल्वेनाइज स्टील वायर का डबल कोटिंग करते हैं। अगर लो ग्रेड का केबल रहेगा तो उसमें हम लोग गैल्वेनाइज स्टील का सिंगल कोटिंग करते हैं। और अंडरग्राउंड केबल का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है उसे हम लोग करते हैं सर्विंग। ये सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ये केबल का सबसे बाहरी हिस्सा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ केबल का होता है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ केबल का ये होता है। इसके लिए भी हम लोग फाइब्रस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग फाइब्रस मटेरियल का प्रयोग करते हैं।